बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो हम डिलीवर करेंगे वो बीकॉम पार्ट 2 की क्लास का है और आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, दैट इज़ द बॉन्ड्स वैल्यूएशन। बॉन्ड्स वैल्यूएशन पे पहले 2 लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपने वॉच भी कर लिए हैं और उम्मीद है आप लर्न भी कर चुके होंगे। तो बेटा बॉन्ड्स वैल्यूएशन में ये हमारा सब टॉपिक है फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ वैल्यूएशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स पेएबल, प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स। इनमें से बेटा पहला टॉपिक हमारा चल रहा है बॉन्ड्स वैल्यूएशन। आज हमारा बॉन्ड्स वैल्यूएशन का 3rd एंड लास्ट लेक्चर होगा। बेटा पिछले लेक्चर्स में जो कुछ हमने बातें पढ़ी थी उसको हम थोड़ा रिपीट करेंगे, देन हम नेक्स्ट फॉरवर्ड आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। बेटा बॉन्ड्स पेएबल के बारे में, बॉन्ड्स पेएबल के बारे में हमारे पास ये इसके कुछ फीचर्स हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़े थे। बेटा पार वैल्यू, बॉन्ड्स हैव अ पार वैल्यू, इट मे बी कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। फिर बेटा बॉन्ड्स का हमने पढ़ा था, एक होगा बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट दैट मे बी आल्सो कॉल्ड एज अ कूपन रेट। Or at the same time when we want to issue the bonds, there is a market interest rate which is prevailing in the markets at the time of issuance of bonds. इसको market required rate, rate of return, opportunity rate, etc. etc. और बेटा लास्ट वन इसमें क्या होगा बेटा, लाइफ ऑफ बॉन्ड्स और टर्म ऑफ बॉन्ड्स, लाइफ टू मेच्योरिटी, ये बातें बेटा हमने देखा। And fourth one, there is the interest payments. Interest may be paid annually, interest may be paid semi-annually, and interest may be paid quarterly. ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। बड़े टोटल बॉन्ड्स के हवाले से हमने कहा था कि देयर आर 3 टॉपिक्स, उनमें से देखते हैं हम कितने कर चुके और बाकी टॉपिक इंशाल्लाह आज हम कवर अप करेंगे। बेटा बॉन्ड्स की सबसे पहले क्या पढ़ा था, बी नॉट यानी कि प्राइस ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड टॉपिक क्या था बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन कूपन रेट एंड मार्केट रेट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कूपन रेट, द बॉन्ड्स रेट विद द मार्केट रेट और इफेक्टिव रेट। और द लास्ट वन टॉपिक है दैट वाज द यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी। ये टोटल 3 टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। पर लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला बी नॉट का, तो हमने पढ़ा था प्राइस और वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बी नॉट मीन द प्राइस और वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और जिसमें से 1 - 1 over 1 plus I की raised power n whole divided by I. This was a formula for bond valuation plus par into simple present factor 1 plus I की raised power n. ये बेटा हमारे पास था for the calculation of bonds value, for the calculation of price of bonds. इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, when we calculate the interest we will use the coupon rate, bond rate, but when we use the I for interest factors then we use the market interest rate. It means both rates are important for calculation the price of bonds. ये सारा टॉपिक हम इन डिटेल लास्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने इसको वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पढ़ा था विद रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, विद रिस्पेक्ट ऑफ सेमी इंटरेस्ट, यानी कि हम ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड्स वैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, विद रिस्पेक्ट ऑफ सेमी इंटरेस्ट एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली इंटरेस्ट। इन सारे केसेस में जो हम पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड व्हेन इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली। आज बेटा मुझे सेकंड टॉपिक हमारा आज का करना है जो हम कवर अप इंशाल्लाह करेंगे, वो बेटा ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड रेट
are coupon rate and market rate. What is the relationship between coupon rate and market interest rate? And market interest rate. Coupon rate may be called as a bond interest rate and market rate may be called as a market interest rate. We discuss it theoretically, conceptually, when bonds are floating in the market, when the bonds are ready for issuance in the market. जब हमारे बॉन्ड्स मार्केट में फरोख्त के लिए इशूज़ के लिए रेडी हैं तो उस टाइम जो मार्केट का रेट अवेलेबल होता है, जो मार्केट का रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिक्वायर्ड रेट है, अगर बेटा बोथ रेट आर द सेम, bond rate and market interest rate are the same, then bonds normally will be issued at par. But when bond interest rate is more than the market rate, our rate means bond rate is more, it means when we pay more interest, the demand for our bonds in the market will be increased. So there is a possibility that bonds will be issued at more than par. It means when bond interest rate are more than the market interest rate, bond will be issued at premium. Bond will be issued at more than par. But third case, when bond interest rate is lesser than the market interest rate, our demand in the market for our bond will be decreased. So price will be decreased and our bonds will be issued at discount, or you may say less than par. So concept is that, in short, in brief, जब हमारा बॉन्ड रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट के इक्वल होगा तो बॉन्ड पार पे इशू होंगे, और अगर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो फिर बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होंगे, और अगर बेटो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट कम होगा मार्केट रेट से, फिर बेटो हमारे बॉन्ड किस पे जाएंगे, डिस्काउंट पे जाएंगे. अब डिस्काउंट, प्रीमियम या पार, नॉर्मली हमने जैसे पढ़ा था कि पार इज इक्वल टू $1,000 और रुपीज़ एक्सेट्रा. तो जब पार पे इशू होंगे तो बॉन्ड विल बी इशूड एट 1000, और जब प्रीमियम पे इशू होंगे बेटो तो फिर आपके बॉन्ड 1000 से ज़्यादा अवेलेबल होंगे. ये डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड रेट मार्केट रेट से कितना ज़्यादा है. जितना ये गैप ज़्यादा होता जाएगा, जितना PIR ज़्यादा होता जाएगा, उतनी इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा बढ़ती है. थोड़ा ज़्यादा है तो 1100, उससे ज़्यादा है 1200, उससे ज़्यादा है 1300. तो ये जितना गैप BIR और MIR में होता जाएगा उतना ही आपका मार्केट प्राइस और पार में डिफरेंस होता जाएगा. और तीसरा केस हमने पढ़ा था, जब BIR कम होगा तो फिर हमारे बॉन्ड्स पार से कम पेश होंगे, यानी कि लेसर देन 1000. ये बेटा हमारे दो टॉपिक हो गए. पहला टॉपिक क्या था, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स. सेकंड टॉपिक था कि रिलेशनशिप बिटवीन कूपन रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट. फिर बेटा हमारे पास एक टॉपिक है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी, that is also called as YTM, effective age. ये बेटो हमारा थर्ड टॉपिक है कि यील्ड. अब हमारे पास 2-3 किस्म के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं. पहले स्टेप में जो लास्ट लेक्चर हमने प्राइस कैलकुलेट की, अब रिलेशनशिप, अब हम यील्ड टू मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं. बेटा बॉन्ड में एक चीज़ मैंने आपको डिवेल्प की थी लास्ट लेक्चर में, दैट वाज अ टाइम लाइन. दैट वाज अ टाइम लाइन. नाउ at the zero period, now today when we want to issue the bonds, and at the end of 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, until the maturity of bonds, at the end of bonds life. अब इसमें दो किस्म के फ्लोज हैं कि आज हम रिसीव करेंगे मार्केट प्राइस, फिर हम पे करेंगे इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, एंड एट द एंड वी हैव टू पे द पार. These are the flows involved in the bonds. One, we receive the issue price, net proceeds, we pay the interest at the end of every year, or at the end of every semi-annual, or the end of every quarter हम इंटरेस्ट पे करेंगे. तो हमें यील्ड दो तरह की है, एक तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं, और दूसरी जो स्कीम है वो हमने पार वापस करनी है. अब डिपेंड करता है कि अब हमने पार से ज़्यादा रिसीव किए हैं तो पार पे करेंगे, कम पे करेंगे, एक तो हमारा ये यील्ड है. और नेगेटिवली ये हो सकता है कि हम कम रिसीव करें तो पे करें तो ज़्यादा करें. तो ओवरऑल मार्केट के रेट के हिसाब से हमारी यील्ड रेट क्या है. तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यील्ड टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू, यील्ड टू मैच्योरिटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस
market price, you may say P naught minus par divided by maturity date or life whole divided by B naught plus par over 2. If we want to take the answer in percentage, then we may multiply with 100. This is the formula to calculate the yield or yield to maturity. Interest plus B naught minus par over n whole divided by B naught plus par over 2. अब बेटो जिसमें जो इंटरेस्ट आएगा हमारे पास, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसका वही फॉर्मूला है जो प्राइस में हमने निकाला था बेटो, पार मल्टीप्लाई विद बी आई आर। ओके, और बी नॉट प्राइस वो है जो गिवन होगी, जो हमारी मार्केट प्राइस है, जो हमारी इशूस प्राइस है, जो हमारी इशू प्राइस है, या जो हमारे नेट प्रोसीड्स है। और पार होती है फेस वैल्यू जो नॉर्मली 1000 है बिटमैन के क्वेश्चन में, और जो एन है बेटा दैट वाज अ लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, दैट वाज अ लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, दैट वाज अ लाइफ ऑफ बॉन्ड्स। तो ये दैट वाज अ लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, ये बेटो इसके सारे कंपोनेंट्स हैं जो yield to maturity में हमारे पास हो गए। तो इसमें हम इसको रिवाइज करके रिपीट करके इस सारे आज के लेक्चर को वाइंड अप करके फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम स्टॉक वैल्यूएशन की तरफ बढ़ेंगे बेटो। इसमें हमने ये कहा था कि जब ये चैप्टर इसका क्वेश्चन हमें आएगा तो हमें पार वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है कि पार क्या है, पार कितनी है, फिर बेटो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके लिए डिफरेंट अल्फाज यूज हो सकते हैं, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, कॉपर रेट एक्सेट्रा। फिर बेटो एक मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा जो इफेक्टिव रेट के नाम से या रिक्वायर्ड रेट के नाम से, रिटर्न के नाम से होगा। फिर बेटो एक लाइफ होगी। ये चार चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी अगर बेटो हमें क्या निकालना है, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। लेकिन जब yield to maturity निकालेंगे तो फिर बेटो हमें क्या देगा, फिर हमें मार्केट रेट मिसिंग होगा, बल्कि जो बाकी जो पार BIR लाइफ और मार्केट प्राइस हमें देगा तो फिर हम ये निकालेंगे। यानी कि जब मार्केट रेट दिया होगा तो हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, और जब मार्केट प्राइस देगा तो फिर हम yield to maturity निकालेंगे। तो इन तीनों सूरतों में ये हमारे तीन टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं, हाउ वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बॉन्ड, हाउ वी कैलकुलेट द yield to maturity, और फिर बेटे हमारे पास क्या है, yield to maturity निकालने के फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले हम उस सिक्योरिटी की प्राइस निकालेंगे, फिर जितनी भी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है फॉर दीज बॉन्ड्स 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, जो भी हमारे पास एक अमाउंट है सर्टन, उस अमाउंट के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं कि हाउ मेनी बॉन्ड्स वी कैन परचेज्ड फॉर दिस कंपनी, इस कंपनी के स्पेसिफिक कंपनी कितने बॉन्ड हम लेंगे, तो फिर बेटो हम उस टोटल इन्वेस्टमेंट को इस प्राइस ऑफ बॉन्ड पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे। फिर जितना भी इंटरेस्ट एक बॉन्ड पे मिलेगा उसको उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन आवर होल इन्वेस्टमेंट, ऑन द इंटायर बॉन्ड्स विच वी हैव परचेज फॉर अ सर्टेन कंपनी। इस हवाले से तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ एक टॉपिक है। बहरहाल आज के टॉपिक में हमने बॉन्ड्स को वाइंड अप किया विद रिस्पेक्ट ऑफ 3 टॉपिक्स, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, रिलेशनशिप बिटवीन BIR एंड MIR यानी कि कूपन रेट और मार्केट रेट, और लास्ट टॉपिक हमारा था बेटो yield to maturity या yield या इफेक्टिव रेट और रेट व्हाट वी अर्न। तो ये इस बारे में हम डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे विद द स्टॉक वैल्यूएशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।